जय श्री राम। जय हनुमान। प्रियजनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, मन हमेशा बेचैन रहने लगता है, घर में बिना कारण तनाव बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात है, पूजा पाठ करने के बावजूद मन को वह शांति नहीं मिलती जिसकी तलाश होती है। ऐसे समय में बहुत लोग सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, क्योंकि कई बार समस्या किस्मत की नहीं होती, समस्या उन गलतियों की होती है जो हम रोज करते हैं और हमें उनका एहसास भी नहीं होता। देखिए, हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, जहाँ राम का स्मरण होता है, जहाँ सेवा और विनम्रता होती है, वहाँ हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो इंसान को धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से दूर करने लगते हैं। और दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग वही गलतियां बार बार करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें यदि आपने समय रहते सुधार लिया तो न केवल हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती ऐसी है जो 90% लोग रोज करते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता। यही गलती उनकी तरक्की रोक रही है। प्रियजनों, हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है। अगर शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती तो रावण भी शक्तिशाली था, लेकिन आज भी संसार हनुमान जी की पूजा करता है और रावण को उसके अहंकार के लिए याद करता है। एग्जाम्पल लिया जाता है कि रावण अहंकार के कारण मारा गया, उसका विनाश हो गया। इसका कारण है हनुमान जी का चरित्र, उनकी विनम्रता, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी अटूट भक्ति और उनका प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, तब हनुमान जी की कृपा स्वतः ही उस पर बरसने लगती है। लेकिन जब इंसान इन गुणों से दूर होने लगता है, तब जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं वह पहली गलती जो अधिकांश लोग करते हैं। पहली गलती है भगवान पर विश्वास रखने का दावा करना, लेकिन हर समय चिंता करना। प्रियजनों, यह सुनने में साधारण लग सकता है, सिंपल लग सकता है यह बात, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते, हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा हो और फिर भी हर पल डरता रहे कि वह गिर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा नहीं है। ठीक यही बात भक्ति पर भी लागू होती है। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। सच्ची भक्ति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी विश्वास बनाए रखना। हनुमान जी चाहते हैं कि उनका भक्त संघर्ष करे, मेहनत करे, लेकिन चिंता में डूबकर अपनी मानसिक शक्ति न खोए, क्योंकि चिंता समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करती है। जब आप हर समय डर और चिंता में रहते हैं, तो आप अपने मन के दरवाजे नकारात्मकता के लिए खोल देते हैं, और जहां नकारात्मकता बढ़ती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए, समस्या आएगी तो उसका समाधान खोजूंगा, लेकिन चिंता करके खुद को कमजोर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है, और जहां विश्वास होता है वहां हनुमान जी का आशीर्वाद भी होता है। दूसरा गलती है
दूसरों का अपमान करना और स्वयं को श्रेष्ठ समझना। प्रियजनों, एक बात हमेशा याद रखिए, हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे उतने ही विनम्र भी थे। उनके पास ऐसी ऐसी शक्ति थी कि वे अकेले पूरे लंका का विनाश कर सकते थे। लेकिन देखिए, वो सिर्फ जलाकर छोड़ दिए। वे चाहे तो रावण का अंत स्वयं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा स्वयं प्रभु श्री राम का सेवक कहा। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उसे लगता है कि अब वह सबसे बड़ा हो गया है। थोड़ी सी सफलता मिल जाए, वह दूसरों को अपने से छोटा समझने लगता है। कई लोग अपने घर में काम करने वाले व्यक्ति से बुरा व्यवहार करते हैं। कई लोग गरीबों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। कई लोग अपने पद और शक्ति का प्रदर्शन करके दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भगवान को आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। भगवान को आपका पद नहीं दिखता। भगवान को आपका अहंकार और आपका व्यवहार दिखाई देता है। सोचिए, एक पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, लेकिन जिस पेड़ पर फल नहीं होते वह अकड़ कर खड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति विनम्र होता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है। जीवन का एक कठोर सत्य है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। प्रियजनों, आज जो ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत कीजिए। क्या पता जिस व्यक्ति को आप आज कमजोर समझ रहे हैं, कल वही आपकी मदद करने वाला बन जाए। हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पर अधिक होती है जो सबके साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करता है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए, न किसी को छोटा समझेंगे, न किसी का अपमान करेंगे, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची भक्ति की पहचान है। तीसरा गलती है अहंकार करना। प्रियजनों, अहंकार वह बीमारी है जो इंसान को दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर देती है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह भगवान को याद करता है, लेकिन जैसे ही पैसा, सफलता और प्रसिद्धि मिलने लगती है, वह सोचने लगता है कि यह सब उसकी अपनी ताकत का परिणाम है। यही अहंकार की शुरुआत होती है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, संपत्ति थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। वहीं हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। सोचिए, जो पर्वत उठा सकता है, जो समुद्र पार कर सकता है, जो पूरी लंका जला सकता है, उसने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया। इसीलिए आज भी संसार उन्हें पूजता है। प्रियजनों, याद रखिए, भगवान को आपकी सफलता से ज्यादा आपका स्वभाव प्रिय है। इसीलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि समय को बदलते देर नहीं लगती। चौथा गलती है जरूरतमंद की मदद करना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति भूखा है, उसे मदद की जरूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। शायद आपको लगे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर सब देख रहे होते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। आज के लोग सोचते हैं कि सेवा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियजनों। किसी दुखी व्यक्ति को दिलासा देना भी सेवा है, किसी जरूरतमंद को भोजन देना भी सेवा है, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना भी सेवा है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, आपके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है, और जहाँ सेवा होती है वहाँ ईश्वर की कृपा अपने आप आने लगती है। पांचवा गलती है क्रोध पर नियंत्रण न रखना। प्रियजनों, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। एक पल का गुस्सा सालों पुराने रिश्ते तोड़ देते हैं। पांचवा गलती है क्रोध पर नियंत्रण न रखना।
प्रियजनों, क्रोध एक ऐसा आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। एक पल का गुस्सा सालों पुराने रिश्ते तोड़ सकता है। एक कठोर शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ सकता है जो जीवन भर न भरे। आज लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। ट्रैफिक में कोई आगे निकल जाए, गुस्सा आ जाता है। घर में किसी ने आपकी बात न मानी, गुस्सा आ जाता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ जाए, गुस्सा आ जाता है। लेकिन सोचिए, क्या गुस्सा कभी समस्या का समाधान बना है? अधिकतर मामलों में गुस्सा केवल समस्या को और बड़ा करता है। हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, लेकिन उनकी शक्ति हमेशा नियंत्रण में रहती थी। यही सच्ची ताकत है। जो दूसरों को जीत ले वह बलवान हो सकता है, लेकिन जो अपने क्रोध को जीत ले वह वास्तव में महान होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए और फिर निर्णय कीजिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। अंत में जय श्री राम, जय हनुमान प्रियजन।